दर्शन के अंगों में निश्चय परक व्याख्या को अलग दृष्टि से समझना पड़ता है और व्यवहारगत व्याख्या को अलग दृष्टि से समझना पड़ता है। निश्चय परक व्याख्या में अपनी आत्मा के परिणामों पर जोर होता है और व्यवहारगत व्याख्या में प्रवृत्ति पर जोर होता है। परिणाम हमारा अपना अंदर का निजी भाव है, प्रवृत्ति हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। स्थितीकरण अंग की चर्चा आपने सुनी। सारांश ये निकला कि उन्मार्ग पर जाते हुए अपने परिणामों को जो जीव, जो साधक लौटा करके पुनः अपनी आत्मा में स्थापित करता है, अर्थात उन्मार्ग में जाते हुए अपने परिणामों को लौटा करके जो शिव मार्ग में अपने आत्म परिणामों में स्थापित करता है, वह स्थितीकरण अंग का पालक निश्चय परक ये व्याख्या हुई। लेकिन व्यवहार की व्याख्या करने में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा, क्या लिखा रत्न कर्नाटक श्रावकाचार में? दर्शनात् चरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञैहि स्थितीकरणम उच्यते। दर्शनात् चरणाद्वापि, दर्शन से अर्थात सम्यक दर्शन से यदि कोई चलायमान हो रहा है तो, चरणात् अपने चारित्र से, अपने द्वारा गृहीत नियम संयम से कोई चलायमान हो रहा है तो, द्वौ अपि दर्शन से, चारित्र से सम्यक ज्ञान भी उसमें सम्मिलित है, सम्यक ज्ञान से भी यदि कोई चलायमान हो रहा हो, मतलब रत्नत्रय के गुणों से यदि कोई चलायमान हो रहा हो, सम्यक दर्शन से डिग रहा हो, सम्यक चारित्र से डिग रहा हो, अपनी तात्विक मान्यताओं के रूप में सम्यक ज्ञान से डिग रहा हो, अन्य मान्यताओं में उसका मन जा रहा हो, तो ऐसे समय इन सबसे चलायमान होते हुए के प्रति धर्म वत्सलई, धार्मिक रूप में वात्सल्य भाव रखते हुए, धर्म का परिणाम रखते हुए, स्नेह भाव रखते हुए, धर्म वत्सलता से प्रतिस्थाप नहीं, पुनः उसको अपने मूल रूप में स्थापित करना, पुनः अपने मूल कार्य में उसे लगाना स्थितीकरण अंग माना गया है। ये श्लोक बहुत छोटा है, लेकिन इसमें धर्म का भाव तो समाया हुआ ही है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग के रूप में बहुत बड़ा समाज शास्त्र भी इसमें समाया हुआ है। बहुत बड़ा समाज शास्त्र इसमें है। समाज शास्त्र इसमें कैसे है? इसमें बहुत बड़ा समाज शास्त्र है, क्योंकि विचलित होते हुए व्यक्ति को यदि संभाल लिया किसी ने तो बहुत बड़ा समाज शास्त्र, चाहे घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो और चाहे धर्म की बात हो, डगमगाते हुए व्यक्ति को किसी ने सहारा दे दिया तो उसके लिए तो जीवन का वरदान हो गया। डगमगाने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन संभालने वाले सभी कोई नहीं हो पाते हैं। संभालने वाले की तो कुछ विशेषताएं होती हैं,
संभालने वाला बहुत बड़ा दूरदर्शी होता है, उसका हृदय बहुत व्यापक उदार होता है, वह सारी परिस्थितियों को समझता है। ऐसा वह कुशल व्यक्ति अस्थिर, अशांत और डगमगाते हुए व्यक्ति को संभाल सकता है। उसके द्वारा संभालने के इस कार्य को स्थितीकरण अंग कहा है। सम्यक दर्शन का अंग है। सम्यक दर्शन केवल मंदिर में बैठने की बात नहीं है। सम्यक दर्शन केवल धर्म की चर्चा की बात नहीं है। सम्यक दर्शन केवल तात्विक मान्यता की बात नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन से समाज का शास्त्र भी जुड़ता है। उसने जो सच्ची श्रद्धा बनाई थी, उस श्रद्धा से विचलित हो रहा है। विचलित क्यों हो सकता है? विचलित कर्म की तीव्रता में हो सकता है। कर्म की जब तीव्रता आती है तो मन विचलित हो जाता है। यहां तक कि सामान्य जन की बात नहीं है। मुनियों के 22 परिसहों में अदर्शन परिसय में भी ये बात आई है। अदर्शन परिसय में यही बात तो आई है, इतना समय हो गया दीक्षा लिए, इतना लंबा समय बिता दिया, सुना तो था कि इस मार्ग में लगने से ऐसी ऐसी रिद्धियां आ जाती हैं, ऐसा ऐसा बहुमान होता है। मनुष्य तो क्या, स्वर्गों के देवी देवता भी आकर के नमस्कार करते, पूजा करते हैं। पर यहाँ तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे ये बातें जो कही गई हैं, इसमें कुछ सार समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मन यदि होने लगे तो वह अदर्शन परिसय को जीतने वाला नहीं हो पाएगा, बल्कि अपनी मान्यता से अपने सम्यक दर्शन को और बाधित कर लेगा। कर्म की तीव्रता में ऐसे उसके परिणाम हो सकते हैं। कर्म की तीव्रता में परिणाम कर्मगत होते हैं। पुरुषार्थ से हम उनको टाल सकते हैं, लेकिन जब कर्म की तीव्रता आती है तो संभालना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे भाव दर्शन को लेकर के, धर्म को लेकर के, मार्ग को लेकर के, देवशास गुरु को लेकर के, आत्मा परमात्मा को लेकर के जो श्रद्धान किया था, उस श्रद्धान से मन चलायमान होने लगा। दर्शनात् चरणात्, उस श्रद्धा के भरोसे, उसी सम्यक दर्शन के बल पर चारित्र को अंगीकार किया। अब चारित्र को धारण कर लिया, नियम संयम ले लिया, तो परेशानियां आने लगीं। पहले सब कुछ अनुकूलताएं थीं तो अच्छा लगता था, अब बहुत सारी प्रतिकूलताएं आने लगीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो चारित्र से भी मन विचलित होने लगा। दर्शनात् चरणात्, चारित्र से विचलित होने लगा। ऐसी स्थिति में समझने वाला व्यक्ति उसे समझाने का प्रयास करता है, समझाता है। अच्छे तरीके से किसी को समझाया जाए तो बहुत बड़ा फर्क भी देखा जाता है। समझाने वाला समझदार होना चाहिए, समझाने वाला समझदार होना चाहिए। और ना समझ यदि समझाने के लिए चला जाए तो बनता हुआ काम और बिगड़ जाए। हाँ, और यदि समझदार समझाने को पहुंच जाए तो बिगड़ता हुआ काम भी बन जाए। समझाने वाला समझदार होना चाहिए। दर्शन से विचलित हो रहा हो, चारित्र से विचलित हो रहा हो, ज्ञान से विचलित हो रहा हो, आदि आदि मान्यताओं से विचलित हो रहा हो,
अपनी क्रियाओं से विचलित तो हो रहा हो, तो इसमें क्या करें? ऐसी स्थिति में चलताम धर्म वत्सलई, धर्मात्मा का महत्व समझते हुए, क्योंकि धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं मिलता, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं मिलता। ऐसा धर्म का महत्व समझते हुए प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ ही बुद्ध जन ही, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, प्राज्ञ जनों के द्वारा प्रत्यवस्थापनम पुनः उसको मूल मान्यताओं में लगाना, पुनः उसके लिए उसकी मूल क्रियाओं से जोड़ना, जहाँ से विचलित हो रहा है उसी में उसे पुनः संलग्न करना। नहीं नहीं, करो करो, छोड़ने से अच्छा नहीं, छोड़ना नहीं है, करना है, करो, और देखो थोड़ा सा, ऐसा उसे पुनः उसमें लगाना, इसका नाम स्थितीकरण अंग है। स्थितीकरण अंग में जो उदाहरण दिया है आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने, बारिशेन मुनि का दिया है, और कथानक भी प्राय करके सुनने में आता है। बारिसेन तो सम्राट शरण्य के पुत्र थे, राजकुमार थे। पुष्पडाल उनका बचपन का सखा था, मित्र था, बचपन का दोस्त था। तो मुनि दीक्षा के बाद जब पुष्पडाल मिला, उसे धर्म की प्रेरणा दी गई। धर्म प्रेरणा पाकर के उसका मन विरक्त भी हो गया, दीक्षित भी हो गया। लेकिन प्रेरणा पाकर के विरक्त तो हुआ, पर मन में उसके अपना संस्कार पूरा नहीं गया। विवाहित था, इसलिए गृहस्थी में उसका ध्यान जाता रहा, और इसके मन में कुछ खटका लगा हुआ है, यह बारिशण महाराज जी को मालूम हो गया था। तो भी उन्होंने पुष्पडाल को धीरे धीरे करके बहुत संभाला, और अंत में जब स्थिति सामने आई तो बारिसेन ने फिर पुष्पडाल के मन को निर्विकल्प करने के लिए अपने रनिवास में ले जा करके और फिर पूरा सब कुछ दिखाया। सोने का सिंहासन भी है, काष्ठ का सिंहासन भी है, ये भी है, वो भी हैं। तुम तो एक वाले थे, हमारे यहाँ तो 32 और इतनी। तो फिर जब पुष्पडाल ने वह सब देखा तो उसे लगा, अरे इतना सब छोड़ करके भी ये बारिसेन महाराज, हमारे साथ रहने वाले महाराज, इतने निर्विकल्प हैं, और हम इतने से में भी इतना विकल्प कर रहे हैं। तब उसका मन निर्विकल्प हो गया, और इसीलिए बारिसेन महाराज का नाम पुष्पडाल को संभालने के रूप में स्थितीकरण अंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से स्थितीकरण अंग की व्याख्या करें तो धर्म के क्षेत्र की बात तो समझ में आ गई, लेकिन घर परिवार से लेकर के समाज में भी स्थितीकरण अंग की बड़ी जरूरत है। और समाज में ही नहीं, देश दुनिया में भी स्थितीकरण अंग की जरूरत है। व्यक्ति अपने मन से ही काम करता है, व्यक्ति अपने मन से ही किसी रास्ते को चुनता है, मन से ही चलना शुरू करता है। लेकिन चलते चलते, बढ़ते बढ़ते, करते करते समय और वातावरण के अनुसार उसके विचारों में शैथिल्य आ सकता है। हमेशा एक सी एनर्जी नहीं रहती है,
हमेशा एक से भाव भी नहीं रहते हैं। समय काल को पाकर के विचारों में अंतर आ सकता है। अब यदि विचारों में अंतर आ गया तो विचारों में अंतर आने से हमारी प्रवृत्ति में भी अंतर आने लगता है। विचारों में अंतर आने से रखे जाने वाले कदमों में भी अंतर समझ में आने लगता है। प्रवृत्ति में फर्क दिखाई देने लगता है और प्रवृत्ति में फर्क आने लगे तो रास्ते अलग अलग दिखने लगते हैं। इसलिए विचारों का शैथिल्य पहले आता है। वह विचारों का शैथिल्य फिर हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में जुड़ता है, फिर वह हमारी दिनचर्या का अंग बन जाता है। फिर हम उस अवधारणा में चले जाते हैं, फिर उस रास्तों की पुष्टि करने में लग जाते हैं। ये शिथिलता के रास्ते हैं। मान्यता पहले मन में आती है, उस मन की मान्यता को फिर हम अपनी प्रवृत्ति से जोड़ते हैं, प्रवृत्ति फिर हमारी दिनचर्या बनती है, दिनचर्या फिर हमारा धीरे धीरे सिद्धांत बन जाती है, सिद्धांत के अनुसार फिर हम अपनी मान्यता के अनुसार लेखन शास्त्र बना देते हैं और शास्त्र बनने के बाद वह विचारधारा एक पंथ का रूप ले लेती है। ऐसी ही पंथ की उत्पत्तियां होती हैं। ऐसे पंथ की उत्पत्तियों में मन डामाडोल रहते हैं। तो मन किसी का किसी भी तरह से कमजोर हो, डामाडोल हो, तो उसके प्रति भले का भाव रखते हुए उसे मूल मार्ग में लगाना, विचलित होने से बचाना। कोई डूबता दिख रहा है तो जाओ जाओ और डूब जाओ, ऐसा नहीं सोचना, बल्कि डूबते हुए को देख करके बचाने का भाव आना। लेकिन बचाने वाले को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बचाने में तू ही न बह जाए, बल्कि तू अपने को संभाले रख करके फिर उसको बचाए। तो ये स्थितीकरण अंग विशेष प्रशंसनीय माना गया है। इस तरह से सम्यक दर्शन के इन अंगों की चर्चा में जहाँ निश्चय परक कथन का आनंद आप सभी लोग ले रहे हैं, वहीं पर उसी से जोड़ करके व्यवहार परक व्याख्या उदाहरण के साथ आपके सामने रखने से उसका भी आनंद आप ले रहे हो। इसी शुभ भावना से कि निरंतर ऐसा ही आनंद आप सबको मिलता रहे। महावीर भगवान की जय।